हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, शाम के करीब 4 बज चुके हैं, लेकिन धूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी 2:30 या 3 ही बजे होंगे। बड़ी ही तेज धूप निकलती है और करीब 5 साढ़े 5 बजे तक ऐसी ही धूप रहती है। तो हम लोग उसके बाद आ गए हैं खेत पर। काफ़ी दिनों से हम लोग खेत पर नहीं आए थे और आज मौका मिल गया है तो निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर हम खाने आए हैं चने। पहले हम चने का साग खाने आते थे, अब वही चने के साग में चने लगे हुए हैं जो कि हरे हरे होते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर हम लोग बैठकर खा रहे हैं चने जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद इनका हम लगाएंगे होरा। होरा भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सौंधा सौंधा सा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं खेत पर और करीब 4 या साढ़े 4 बज रहे होंगे और हम आए हैं चने खाने के लिए। जो पहले आप लोगों को दिखाते थे चने का साग था, वो खाने आते थे। और देखिए इन दिनों खेत पर नहीं आए तो चने की फलियां खाने वाली हो गई हैं और बहुत बड़े बड़े दाने पड़ गए हैं खाने वाले, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें तो शहरों में भी मिलने लगी हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं। और इनका हम लगाएंगे होरा। इसका होरा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले फली खा लेते हैं, यानी चना आपको दिखाते हैं। हरे हरे चने निकलते हैं तो खाते हैं, उसके बाद होरा लगाते हैं। और दोस्तों, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी फली हो गई है, यानी कि मजबूत हो गई है। और जब ये फलियां पक जाती हैं तो चने बन जाते हैं। चने तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन चने बनते कैसे हैं ये देखिए। अभी तो कच्चे चने हैं और जब ये पक जाएंगे तो इनके अंदर से चने, काले काले चने निकलेंगे, जो कि आप लोग खाते ही होंगे, सब्जी भी बनाते होंगे, ऐसे भी खाते हैं, कई रेसिपी भी बनती हैं। तो ये पहले कच्चे भी खा सकते हैं, बाद में सब्जी भी बना सकते हैं, कई चीज़ों में प्रयोग में लाया जा सकता है। और ये देखिए दोस्तों, हरे भरे चने के पौधे और हरी हरी फलियां लगी हैं जिसके अंदर हरे हरे दाने हैं। तो हरियाली से भरा हुआ है यहाँ का माहौल, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो है नई सब्जियां लगाई गई हैं। इसमें भिंडी लगाई गई है चारू के लिए। चारू को हमारी भिंडी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इनकी बुआ जी ने ये देखिए खेतों पर बीज बो दिए हैं और छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं। इसमें धनिया भी है। इधर जो बोया गया है ये है लुबिया। लुबिया के पौधे हैं जो कि आप लोगों को पिछले साल भी दिखाते थे। ये छोटे छोटे से पौधे आ चुके हैं और इनकी करने वाली है निराई, यानी इनकी घास निकालनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये है बथुआ के पौधे। ये हैं, ये वाले बथुआ के पौधे हैं। ये देखिए पौधे अपने आप से ये जो है उगे हैं। तो बथुआ की तो सब्जी भी बनती है, साग भी बनता है, पूड़ी कचौड़ी हर चीज़ बनती हैं। और ऐसे सीजन में सब्जियां बहुत ही कम तैयार हो पाती हैं। तो दोस्तों, घर ले जाने के लिए धनिया तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी धनिया बोई गई है। पहले जो आप लोग देखते थे वो दूसरी थी, वो तो सूख गई है। और ये दूसरी बार बोई गई है तो ये भी तैयार हो गई है। और दोस्तों, वैसे तो इस सीज़न में सब्ज़ी तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि पानी भी लगाना होता है, काफ़ी देख रेख करनी होती है। लेकिन जब सब्ज़ी तैयार हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, घर ले जाने के लिए धनिया हमने ले ली है और इधर जो है ननद जी उन पौधों को अलग कर रही हैं जिनके दाने मजबूत हो चुके हैं। इनका लगाया जाएगा होरा, क्योंकि जिनके दाने अभी कम मजबूत हैं वो तो अभी लगे रहेंगे, लेकिन इन पौधों के दाने मजबूत हो गए हैं, यानी कि हल्का हल्का सा पकने लगे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बोई गई थी गाजर। वो जो पहले आप लोगों को दिखाते थे वो तो लाल वाली थी और ये पीली वाली गाजर है, थोड़ा सा लेट हो गई थी। और कलौंजी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, सौंफ भी है। तो यहाँ पर चने हम लोग खा रहे थे, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर ये देखिए आम के पेड़ हैं जिन पे छोटी छोटी सी अमियाँ लगी हैं, यानी बौर आए हैं।
वैसे इस बार हमारी बाग में बौर बहुत ही कम आए हैं। देखिए बचते हैं कि नहीं बचते हैं, आम वाम खाने को मिलते हैं कि नहीं। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा आए थे, उस हिसाब से इस बार नाम मात्र के ही आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर अमरूद के पेड़ के पास आ गए हैं और यहाँ पर जो पके पके से अमरूद थे वो ननद जी तोड़ रही हैं। बाकी क्या होता है, जो पक जाते हैं अमरूद उनको चिड़िया भी खाती है, गिलहरी भी खा के फेंक देती है, और जो बच जाते हैं तो वो हम लोगों के खाने के काम में आ जाते हैं। यहाँ पर पके पके ताजे ताजे मीठे मीठे से अमरूद आ चुके हैं, तो दोस्तों आप लोग भी इंजॉय करिए। और दोस्तों घरों में वही चीज़ रखी रहेगी, बाजार से आएंगे रखे रहेंगे तो उतना स्वाद नहीं आता है जितना खेतों में बगीचों में खाने में आता है। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं होरा लगाने के लिए। और दोस्तों छोटे छोटे से सरसों के पौधे पड़े हुए थे खेत में, उन्हीं में हमने आग लगा दी है और उन्हीं में डाल दिए थे हरे चने। तो ये देखिए चने तो भुन गए हैं और आप लोग भी आ जाइए, होरा का मजा ले लीजिए आकर। तो दोस्तों होरा लग चुका है, चने भुन चुके हैं और इसको फैला दिया गया है ताकि जो है ठंडा भी हो जाए और चने हमारे दिखने लगे, क्योंकि जलने के बाद चने अलग अलग हो जाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, होरा खा लीजिए आकर चने का। वैसे तो हर चीज़ का होरा लगता है, मटर का, गेहूं की बाली का और चने का। और दोस्तों सच में होरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, सौंधे सौंधे से चने लग रहे थे खाने में, उस हिसाब से हम लोग कम लाए थे क्योंकि ये नहीं पता था कि चने का होरा इतना स्वादिष्ट लगता है। सच में अब तो पछता रहे थे कि और ले आते तो और ज़्यादा अच्छा लगता खाने में। तो यहाँ पर ये देखिए भुने हुए चने हैं। तो दोस्तों ये देखिए भुने हुए चने, और आप लोग भी मज़ा ले लीजिए आकर। और इस समय तो चनों का होरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गेहूं की बाली का होरा लगाया जा रहा है, चनों का होरा लगाया जा रहा है, तो हर जगह पर और खेतों में सारी चीज़ें मिलती रहती हैं फसल आने पर। और दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि इस सीजन में आप लोगों ने चने का होरा खाया है कि नहीं, रहेगा आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों ये देखिए भुने हुए चने, और हाथों में कोयला तो लगेगा ही, जब भुनी हुई चीज़ खानी है तो कोयला तो लग ही जाता है। तो ये देखिए इतने सारे चने हो गए। कौन कौन खाएगा? मैं। और दोस्तों को बुला लो। तो होरा खाना है, होरा खाना खा लीजिए आकर। खा लीजिए आकर। बहुत ही टेस्टी है, बता दो। बहुत ही टेस्टी है। और दोस्तों सबको ये होरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। चारू ने भी हमारी होरा खाया था, और इसमें से चने बीन बीन कर खाने पड़ते हैं, ये तो दिक्कत रहती है क्योंकि जब चने का होरा लगाओ तो पौधों से अलग हो जाते हैं चने, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सौंधे सौंधे से लगते हैं। बस एक कमी रह गई थी कि चटनी लाना भूल गए थे, और हम तो कच्चे चने खाने आए थे, लेकिन यहाँ पर देखा दाने मजबूत हो गए हैं तो हमने सोचा चलो होरा ही लगा लेते हैं, और इसीलिए फिर चटनी लाना भूल ही गए। और यहाँ पर है शाम का टाइम, करीब 5 या 5:30 बज रहे हैं। हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पर चारा पानी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो समय होता है पशुओं के चारा पानी का समय होता है, और अभी गाय को खोलकर भी लाना है खेत से, तो इसीलिए पहले ही चारा कर दिया जाता है। और दोस्तों कभी कभी कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि जो अंदर तक आपको बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देते हैं, बहुत ही प्यार मिलता है आपके कमेंट के जरिए। इसी तरह का एक कमेंट आया था, तो उन्होंने लिखा था कि आपके वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमारी मम्मी आपके वीडियो डेली देखती हैं, लेकिन आज हमारी मम्मी जी की आँख का ऑपरेशन हुआ है, जिसके कारण वो आपकी वीडियो आज नहीं देखी हैं, लेकिन वो आपके वीडियो सुन रही हैं, यानी आपकी आवाज़ के जरिए आपकी वीडियो को महसूस कर रही हैं। तो सच में पढ़कर अंदर से मन भावुक हो गया कि ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, ऐसे भी हमारी माताएं बहनें हैं जो कि हमारे वीडियो से इतना ज़्यादा लगाव करती हैं। तो माता जी हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको जल्दी से स्वस्थ कर दें और आप अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते
करते हैं आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों यहाँ पर हमारी चारू की बिछड़ी हुई सहेली मिल गई है, जो कि इस बार होली में इनके साथ नहीं थी और ये होली में अपनी नानी के यहाँ चली गई थी। इसीलिए चारू की होली फीकी थी, अकेले ही इन्होंने होली मनाई थी, यानी और सहेलियों के साथ मनाई थी, लेकिन इनके बिना ही मनाई थी। तो आज ये आई हैं और आते ही देखिए चारू से मिलने आई हैं। तो चारू लग गई हैं आओ भगत करने में अपनी सहेली की। वैसे रिश्ते में तो बुआ जी लगती हैं, तो चारू बुआ जी ही बोलती हैं। जो साथ है वो एक सहेली वाला ही है। तो ये चारू का छोटा सा नाश्ता दान है, जिसमें चारू ने होली में सबको नाश्ता दिया था। टॉफी है और नमक पारे है और ये जो मीठी वाली गोली है ये भर के रखी हुई है और आज अपनी सहेली के लिए लेकर आई हैं। जो इनकी सहेली को खाना होगा वो खा लेंगी। और सब ठीक है। हाँ। आप कहाँ गई थी आप घूमने? नानी क्या होली खेला? हाँ खेला। देखता क्या नानी क्या हुआ? बुआ जहाँ पर अच्छा लगता है। हाँ क्यों तापी पिटवा दो। और क्या खाओगी? बुआ अच्छी और प्यार खाओगी। हाँ तुम खाओ। आपने नए नए कपड़े पहने थे? हाँ मम्मी जो मेरी छोटी सी साली थी वो वाली दिखा दे। अच्छा तो अब नहीं जाना नानी के यहाँ, आप नहीं जाना नानी के यहाँ? हाँ नहीं जाऊंगी। आप मेला यहाँ ही खेलना। मुझे दूध था मैं तो बिलाती हूँ। उतर नहीं पाते। तो यहाँ पर अपनी सहेली से हो रही थी कुछ बातें, क्योंकि इस बार की जो होली थी इनके बिना ही हुई थी इनकी। तो आज सारी जो है बातचीत हो रही है, कैसे क्या किया इन्होंने, तो वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं और बड़ी ही आओ भगत की जा रही है इनकी। और ऐसे तो सारी सहेलियाँ आती हैं लेकिन किसी को अपनी चीज़ नहीं देती हैं, बहुत ही कहने के बाद देती। लेकिन इनकी आओ भगत देखकर तो हम लोग भी हैरान थे। सारी चीज़ें इनके लिए बिछाई जा रही थी, कुर्सी दी जा रही थी बैठने के लिए और इनके साथ खेला जा रहा था। तो जी मिल गई है हमारी चारू को उनकी सहेली। और इस बार की होली जो थी इनकी ऐसे ही गई थी इनके बिना ही। उसके बाद हम लग गए हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू मटर की सब्जी, वो भी उबालकर, जैसे कि निमोना बनता है ना वैसे ही। तो यहाँ पर तेल डाल दिया था कढ़ाई में, उसके बाद जीरा, हींग, प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद डाल दिए हैं मसाले, जो कि सिलबट्टे पर हमने पहले ही पीस के रख दिए थे। और मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और जब मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे आलू मटर। और दोस्तों वैसे भी इस समय जो है सब्जियां बहुत ही कम पसंद आ रही हैं, खासकर आलू, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए आलू को उबालकर हमने बनाया है, क्योंकि ये वाली सब्जी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट भी हमने साथ में ही डाल दिया है और उसके बाद आलू डाल देंगे, मटर डाल देंगे। तो मसाले को पहले अच्छे से पका लिया था। तो यहाँ पर सब्जी को अच्छे से चला देते हैं। और वैसे भी होली हो या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, जब वो चला जाता है उसके बाद जो दिन होते हैं वो रूखे रूखे से लगते हैं और थोड़ी थोड़ी सी सुस्ती भी लगती है। वैसे भी कल रात को 11 या 12 तो बज ही गए थे और उसके बाद सुबह भी उठना था, तो नींद नहीं पूरी हो पा रही है वैसे भी, तो और भी ज़्यादा सुस्ती लग रही है। लेकिन काम तो करने ही है। तो इस तरह मटर को हमने मैश कर लिया था। वैसे चाहते तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते थे, लेकिन हमने ऐसे ही मैश कर दिया था। तो इस तरह हमने पानी डाल दिया है। तो ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे आलू मटर की। तो ये देखिए दोस्तों, बस सब्जी हमारी बनने ही वाली है। इसमें हरी धनिया भी हमने डाल दी है, ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया है। उसके बाद आटा हमने लगा लिया था। रोटी बनाएंगे चूल्हे पर, क्योंकि इस तरह की जब सब्जी बनती है ना स्वादिष्ट वाली, तो पापा जी को हमारे चूल्हे की रोटी ही पसंद आती है। वैसे तो अगर रोज बनाओ तो रोज ही सबको पसंद आती है। पिछले दिनों काम बहुत ज़्यादा था, उसके बाद त्यौहार आ गया, इसकी वजह से जो है चूल्हे पर रोटी बहुत ही कम बन पाई। तो आज हम बना रहे हैं चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी, और मोटी वाली रोटी पापा जी के लिए बना दी है। तो रोटियां बन गई हैं दोस्तों, और रात के करीब 8:30 बज गए हैं।
और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पापा जी के लिए खाना लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, पापा जी और ये खा चुके हैं। उसके बाद हम लोगों का भी नंबर आ गया है, आप लोग भी आ जाइए चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।